ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान आज BHU के 13वें यौम तासीस तकरीब में शामिल हुए, जहां उन्होंने स्वतंत्रता भवन में मुनक्कदा कन्वोकेशन तकरीब के दौरान मुख्तलिफ मज़ामीन के 1954 ग्रेजुएट्स को डिग्रियाँ अता की। उन्होंने 60 गैर मामूली तलबा को तालीम और क़यादत में उनके शानदार फराहमियों के लिए मेडल दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 3 पुराने विद्यार्थी जिन्होंने समाज जीवन में कीर्ति स्थापना कर दिए हैं, उनको भी आज बुला के सम्मानित किया। लगभग 1900 से ज्यादा विद्यार्थियों को अपना उपलब्धि पत्र मानक दिया जाएगा। जो मेडलियन है उनको आज एक सांकेतिक अवसर का आयोजित किया गया और मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। BHU सदैव एक राष्ट्रीय अनुष्ठान रहा है। वज़ीर तालीम BHU के तहक़ीक़ी सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत के मामले में आज उसके अहले खाना से मुलाकात की। मुतासरा कुनबे ने वज़ीर आला से अपना दर्द बयान किया। वज़ीर आला ने मुतासरा कुनबे को 10 लाख रुपए, रिहाइश, बच्चों को मुफ्त तालीम और हुकूमत की स्कीमों का फ़ायदा देने के अहकाम दिए हैं। वहीं उन्होंने यकीन दहानी कराई कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरी असना वज़ीर आला ने मजिस्ट्रेटी जाँच के अहकाम भी दे दिए हैं। इस दौरान बख्शी के तालाब असेंबली हल्के के रुकन असेंबली योगेश शुक्ल ने आकाशवाणी को बताया कि परिवार को जरा भी कोई तकलीफ ना हो, ये जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। तो उन्होंने पूरी तरीके से जांच के भी आदेश दे दिए हैं। डिटेल जांच होगी, इसके अलावा आपकी आर्थिक सहायता दी जाएगी, आवास दिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। पत्नी जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहेगी व्यापार के क्षेत्र में, उसको पूरी तरीके से व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी सरकार, ये तय। इससे कबल रियासत के नायब वज़ीर आला ब्रिजेश पाठक ने लखनऊ में पुलिस हिरासत में हुई एक शख्स की मौत पर गम का इजहार किया। जनाब पाठक ने कहा कि हुकूमत ने मामले को बहुत संजीदगी से लिया है और वो मुतासरा कुनबे के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जो लोग कसूरवार हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में चिन्हट थाने के इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया है। रियासत में असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी की तारीख के इख्तिताम के साथ सियासी पार्टियों ने अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं। इन 9 सीटों के लिए पर्चों की जांच आज हो रही है। वहीं 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इन सीटों पर वोटिंग 13 नवंबर को होगी। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुनक़्क़िद होने वाले पहले दीप उत्सव को अज़ीमुश्शान और दिव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। सहरोज़ा दीपोत्सव में इस मरतबा 28 लाख चिरागों को बिछाकर 25 लाख दिए रोशन करने का नया रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। सरयू के किनारे मुख्तलिफ घाटों पर वॉलंटियर्स के जरिए दिए सजाने का काम जंगी सतह पर किया जा रहा है। दीपोत्सव के नोडल अफसर ने बताया कि दिए सजाने का काम आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगा। कल से घाटों पर लगे दियों की गिनती की जाएगी। दरियासना श्री राम मंदिर के खुसूसी तौर से दियों से सजाया जा रहा है। ये खुसूसी दिए देर तक रोशन रहेंगे और इनसे कार्बन डिस्चार्ज कम होगा। आज से मुल्क भर में विजिलेंस आगाही हफ्ता मनाया जा रहा है। इसका मकसद आम जिंदगी में ईमानदारी को फ़रोग़ देना और बदउनवानी से पाक मुआशरे की तश्कील करना है। यह हफ्ता गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अखलाकियत और शफाफियत की ज़रूरत के बारे में ज़्यादा हसासियत पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस हफ्ते का मौजू है कौम की खुशहाली के लिए ईमानदारी का कल्चर। हफ्ते का आगाज़ वजारतों, महकमों, अवामी इदारों, बैंकों और दीगर तमाम इदारों में सरकारी मुलाजमीन के उहदों से होगा। बदउनवानी के खिलाफ आगाही पैदा करने के लिए हफ्ते के दौरान तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। हर साल भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की पैदाइश के हफ्ते में विजिलेंस बेदारी हफ्ते का इनेकाद किया जाता है। रियासत के लोगों को आज से 15 नवंबर तक बिजली तखफीफ से परेशान नहीं होना पड़ेगा। दिवाली और दीगर त्योहारों के मद्देनजर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अहकाम पर पावर कॉरपोरेशन ने शहर से गांव तक 24 घंटे बगैर रखने बिजली सप्लाई के इंतजाम किए हैं। कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने बताया कि धनतेरस, दिवाली, भैया दूज और छठ पूजा से लेकर 15 नवंबर तक रियासत को बिजली कटौती से आज़ाद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कहीं फॉल्ट की वजह से बिजली सप्लाई मुतासिर होती तो फॉल्ट को कम से कम वक्त में ठीक करने के अहकाम दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के जरिए संस्कृत टैलेंट तलाश तकरीबात में 11 मुकाबलों का इनेकाद किया गया। संस्कृत गीत मुकाबला बच्चों की कैटेगरी अक्षिता गोयल को मिला। इस प्रोग्राम का मकसद पोशीदा टैलेंट को एक स्टेज फराहम करना है। रियासत के किसानों की आमदनी में इजाफे और उनकी पैदावार के म्यार को बेहतर बनाने के मकसद से ब्लॉक 1 क्रॉप स्कीम शुरू की जा रही है। बागवानी के वजीर आज़ाद चार्ज दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि हर ब्लॉक में खास बागवानी फसल का इंतखाब किया जाएगा जो उस इलाके की आबो हवा और मिट्टी के मुताबिक मौजू होगी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।